कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद आप अगर करेंगे चिड़ा चिड़ी की पूजा तो आपकी मनोकामना होगी सदा ही पूरी। और जिनका घर नहीं बना है उनके लिए खास तौर से ये पूजा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे घर बना है और करेंगे चिड़ा चिड़ी की पूजा। जिन लोगों ने कार्तिक स्नान किया है उनको ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि अगर जिनका घर नहीं बना है उनकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को देखते रहेगा, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे दीक्षित ब्लॉगर प्रीति में स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं से करते हैं स्टार्ट, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ़र्श को अच्छे से साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा कटोरी में आटा लेके यहाँ पे मैंने चौखटा सा घर बनाया, और घर में बनाए हैं 4 कमरे। तो देखिए इस तरीके से कमरों का दरवाज़ा ज़रूर खुला छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बना लिया मैंने 4 कमरे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे बन गए हैं 4 कमरे, और दरवाजे हमें खुले रखने हैं और बाहर की तरफ भी दरवाजा टाइप का हमें बनाना है। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। चिड़ी की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा कोई सामान या सामग्री नहीं लगती। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा खील और गट्टे, और ये देखिए थोड़ा सा आटा है, 2 कैंडल्स हैं, और रोली, चंदन, और हमारा ये ऐपन, और हमारे फूल, और ये देख सकते हैं यहाँ 5 दीपक है। 1 दीपक मैंने जला के पहले से ही रखा है जलाने के लिए। और ये देखिए ये है खिचड़ी और पैसे। तो आप पैसे अपने अकॉर्डिंग ले लें, खिचड़ी अपने अकॉर्डिंग ले लें। ये है जल। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिसको भी अपने घर बनवाने की इच्छा को पूर्ण करना है, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो फ्रेंड्स, ये चिड़ा चिड़ी का घर बनके हो गया है रेडी। तो दरवाजे ज़रूर खुले रखने, इस बात का आप ध्यान दें। और बीचों बीच में हमको रखना है 1 दीपक। और फिर सबसे पहले हम चारों घर में यहाँ पे करेंगे जल से स्नान। चारों जो हमारे कमरे हैं उनको शुद्ध करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम कराएंगे ये चारों कमरे में जल छिड़क के घर को अपने शुद्ध करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ शुद्ध करना। उसके बाद दीपक बीच में रख दिया गया है। अब हम चढ़ाएंगे यहाँ पे रोली, चंदन, अपना ऐपन, कुमकुम सब यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे, दीपक के पास भी लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे दीपक के पास लगा दिया गया है। और इसके बाद हम यहाँ चंदन से भी लगा देंगे, अपने ऐपन से भी लगा देंगे। चावल का ऐपन आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो किसी वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा हमने लगा दिया है अच्छी तरीके से। अभी देखना यहाँ पे ये जो हमने आटा लिया था उससे हमको चिड़ा चिड़ी बनाना है। तो आप किसी भी शेप में, चिड़िया की शेप में, या आप किसी भी शेप में चिड़िया स्वरूप मान के आप शेप में बना ले। तो एक बनाना है चिड़ा और एक बनानी है चिड़ी। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है चिड़ा और चिड़ी। तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मैंने बना लिया है, आकृति दे दी है। आप भी इसी आसानी से बना सकते हैं। तो चिड़ा चिड़ी को बनाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हम पहले चिड़िया पे जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम हल्दी कुमकुम लगा के चिड़िया का टीका करेंगे। तो इस तरीके से देखिए पुष्प से हमने जल छिड़क दिया है, और अभी इसमें हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो जो हमारा चिड़ा है उसको हम हल्दी लगाएंगे, और जो हमारी चिड़िया है उसको हम कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरीके से चिड़िया को भी हल्दी कुमकुम दोनों करेंगे, और चिड़ा को सिर्फ हल्दी लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अभी हम यहाँ पर चढ़ाएँगे अपने पुष्प। इस तरीके से पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चढ़ाएंगे खील और बतासे या गट्टे, या आप जो भी प्रसाद के रूप में आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। कुछ मीठा चढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ चढ़ा दिया गट्टा, बतासा, और आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ चढ़ा दिए खिचड़ी और दक्षिणा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी खील छिनक दी है, और खिचड़ी और दक्षिणा चढ़ा के अभी हम दीपक चारों कोने में लगा देंगे। चारों कोनों में दीपक लगाना है, बीच आंगन में लगाना है, गेट पे। पूजन करने के बाद फ्रेंड्स हम हाथ में खील लेकर के और सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन परेवा को सुनी जाती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हमारा चंद्र ग्रहण की वजह से जो हमारी कार्तिक परेवा है, कार्तिक पूर्णिमा की जो दूसरे दिन परेवा होती है, वो 9 तारीख को हो रही है, 9 नवंबर को। तो आप 9 नवंबर को ये पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कथा करते हैं यहीं पे स्टार्ट। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा। 4 चिड़िया थी। 4 चिड़िया जो है कार्तिक नहाती थी। तो चारों चिड़ियों को लगी भूख, तो चारों चिड़ियों ने डिसाइड किया चलो खिचड़ी बनाते हैं। तो एक चिड़िया ले आई खिचड़ी,
दाल और एक चिड़िया ले आई चावल, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक और पानी ले आई। चारों चिड़ियों ने मिलकर खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बन गई। अब खिचड़ी हो जाती है तैयार तो चारों चिड़ियों ने डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, स्नान आदि करने के बाद हम खिचड़ी खाते हैं। उसमें से एक चिड़िया को लगी भूख तो उसने क्या किया, भाप खा लिया। दूसरी चिड़िया को भूख लगी, उसने जो है खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया को भूख लगी, उसने जो है खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया को भूख लगी, उसने खुरचन खा लिया। तो फ्रेंड्स, जो पहली चिड़िया थी वो बन गई राजा की बेटी, और जो दूसरी चिड़िया थी वो बन गई कुम्हार की बेटी, और तीसरी चिड़िया बन गई ब्राह्मण की बेटी, चौथी चिड़िया बन गई हथनी। तो इस तरीके से चारों चिड़िया जो है हथनी, चारों चिड़िया इस तरीके से मर गई। तो फ्रेंड्स, जो पहली चिड़िया थी जो राजा की बेटी बनी थी वो राजकुमारी बन गई, और जब उसका विवाह हुआ और उसी के घर में जो दूसरी चिड़िया थी वो कुम्हार की बेटी उसकी दासी बन गई। तीसरी चिड़िया उसकी सहेली बन गई जो ब्राह्मण की बेटी थी। चौथी चिड़िया हथनी बन गई जो कि उसके घर में रहती। तो जब राजा की बेटी का विवाह हुआ तो उन्होंने क्या किया कि विवाह के समय बोला पिताजी से, हे पिताजी मैं जो है अपनी सहेली को और अपनी दासी को अपने साथ ले जाऊंगी। पिताजी ने कहा बिल्कुल ले जाओ। फिर उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। राजा ने कहा ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी। उसने कहा मैं हथनी को भी साथ ले जाऊंगी। पिताजी बोले जी ले जाओ साथ में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने सैनिकों को भेज के हथनी को बुलवाया। हथनी उठ के ही नहीं आ रही थी। तब जो है राजकुमारी ने हथनी के कान में जाके कुछ कहा और हथनी तुरंत उठ के आ गई। तो राजा ये सब देख रहा था। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने बताया तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम कोई ढोंगी हो, तुम किसी दूसरे का रूप लेके आई हो हमारे घर में। उसने कहा नहीं पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मुझे पिछले जन्म का पूर्ण याद है, इसीलिए मैं हथनी के कान में बोल के इसको बताई हूँ। तो राजा जी बोले कि ऐसा है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्या करती थी जो आपको पूर्व जन्म का याद है। उन्होंने कहा मैं कार्तिक स्नान करती थी। तो उन्होंने कहा कार्तिक स्नान की पूजा का इतना प्रभाव है, अब मैं भी ज़रूर कार्तिक स्नान करूँगा। तो इसी तरीके से उन्होंने कार्तिक स्नान किया। रानी के साथ में राजा ने कार्तिक स्नान किया, खूब दान दक्षिणा दी, खूब उन्होंने दान दक्षिणा दी, लोगों का सम्मान किया, प्रेम किया, लोगों से आशीर्वाद लेते रहे। इसी तरह उनका नाम कीर्ति यश इतनी ज़्यादा बढ़ती रही कि राजा दिन रात दिन दूना चौगुना उसकी धन संपत्ति कीर्ति आदि सब बढ़ने लगी। तो कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन जो ये कथा हमारी है चिड़ा चिड़ी की, इसके सुनने से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो आप सभी भी जिनके घर आदि नहीं है वो भी इस कथा को सुनकर, बहुत आसान विधि से सुनकर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन परेवा को आप इस कथा को जरूर सुने। चिड़ा चिड़ी की कथा को सुनकर आप अपनी सारी मनोकामना को पूर्ण करें और ये इस कथा का लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल, अपने आप से करें ढेर सारा प्यार।